हेलो स्टूडेंट्स। तो करंट अफेयर की क्लास हम आपको दे रहे हैं। करंट अफेयर पिछले बार हमने आपको जून माह की करंट अफेयर दी थी 15 जून तक। ठीक, इसमें हम अप्रैल 2023 तक करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो आखिरी तक देखिएगा। अप्रैल की जितनी मेन जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। तो आपके वीडियो एग्ज़ाम्स हैं और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं आपको। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास। देखिए क्या है, पहले अप्रैल के में कुछ हम दिवस देखेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उड़ीसा स्थापना दिवस और आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। कुछ दिवस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे घटनाएं मेन जो हुई थी अप्रैल माह में। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, उड़ीसा स्थापना दिवस, उत्कल उड़ीसा का पुराना प्राचीन नाम, आरबीआई स्थापना दिवस 1 अप्रैल। दृष्टिहीनता निवारण दिवस 1 से 7 अप्रैल। राइट टू साइट, थीम क्या है? राइट टू साइट। ये थीम जरूर, अब तो थीम आने लगी है ना, हमने बता रहे हैं आपको। राइट टू साइट, ये दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह की थीम है। 1 से 7 अप्रैल तक ये मनाया गया। अगला 5 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। थीम क्या है? शिपिंग इन में अमृतकाल। शिपिंग में अमृतकाल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को क्या हुआ? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेल्थ डे। का थीम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, ये स्टार लगा देते, स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना। हेल्थ फॉर ऑल, ये विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस। 13 अप्रैल 1919 क्या है? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। थीम क्या थी? हेरिटेज चेंजेज। 18 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट हम लगा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट आपका विश्व जो हमने बताया ना स्वास्थ्य दिवस, ये हेल्थ फॉर ऑल है और ये इंपॉर्टेंट है हेरिटेज चेंजेज। विश्व धरोहर दिवस, थीम क्या है? हेरिटेज चेंजेज। फिर से देख लीजिए, हेरिटेज चेंजेस, ये आपका विश्व धरोहर दिवस की थीम है। ये 21 अप्रैल क्या? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है 21 अप्रैल को। ठीक, 22 अप्रैल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लगाए थे। थीम देख लीजिए पहले, इन्वेस्ट इन आर प्लानेट। इसकी कब की थीम है? ये 22 अप्रैल है, पृथ्वी दिवस। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन आर प्लानेट। अप्रैल माह की मेन जो थीमें हैं, मेन दिवस हैं, उनको नोट करते चलिए। पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है 22 अप्रैल, इन्वेस्ट इन आर प्लानेट। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस। नेक्स्ट है 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जेयर मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। ठीक, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विमेन एंड एक्सिलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य डे, इंटरनेशनल डांस डे, 29 अप्रैल को। 30 अप्रैल को है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस है। थीम देखिए है प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटनरी प्रोफेशन। 30 अप्रैल क्या है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस, 30 अप्रैल को। अगला है विश्व टीकाकरण सप्ताह, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल विश्व टीका सप्ताह की का मनाया गया। ये थीम क्या थी? बिग कैच अप, बिग कैच अप। चलिए करंट अफेयर शुरू करेंगे, अप्रैल माह की घटनाओं को देखेंगे। इससे पहले हम एक बार मेन है उसको फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि ये दिवस है और उसकी थीम पूछ ली जाती है एग्जाम में। देखिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और आरबीआई की स्थापना दिवस है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या है? दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह बताया आपको, राइट टू साइट है, 1 से 7 अप्रैल है। और है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। थीम देख लीजिए, हेल्थ फॉर ऑल है इसमें। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस है, क्या है ये? हेरिटेज
हेरिटेज चेंजेस, ये है आपका थीम विश्व धरोहर दिवस का 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 12 अप्रैल, इंपॉर्टेंट हम फिर से बता देना। 22 अप्रैल क्या है, पृथ्वी दिवस। थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आर प्लानेट, 22 अप्रैल को है। अगला 26 अप्रैल देख लीजिए। अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, क्या है, विमेन एंड एक्सिलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, 26 अप्रैल को। 29 अप्रैल भी है इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे, 29 अप्रैल को। यह 30 अप्रैल को क्या है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। थीम क्या है, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, मेन थीम ये है। ठीक। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, बिग कैच अप। चलिए प्रश्न देखेंगे हम। क्या प्रश्न, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष के ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना शुरू की है। मार्च के भी कुछ क्वेश्चन है, मार्च की करंट अफेयर। मार्च 2023 में सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की, क्या, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसमें क्या है, 15 वर्ष तक के से ऊपर के लोगों को साक्षर करने की प्रोग्राम है। ठीक है, कौन सी है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा। और 15 वर्ष से ऊपर तक के लोगों के लिए ये योजना केंद्र सरकार की मार्च 2023 में लॉन्च हुई है। अगला क्या है, अगला, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना में कितने प्रतिशत तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान किया जाएगा। कितने प्रतिशत प्रदान किया जाएगा, 7.5%। जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र ये शुरू हुई है केंद्र सरकार की योजना, इसमें 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, ये महिलाओं के लिए केवल है। ठीक, योजना 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से महिलाओं को मिलेगा। अगला है, अप्रैल 2023 में उड़ान योजना के किस संस्करण की शुरुआत हुई। उड़ान योजना के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई थी, कब, अप्रैल 2023 में। अगला है, अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन की मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है। वो संशोधन को मंजूरी देने वाला राज्य है हमारा यूपी। यूपी ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब अटल आवासीय विद्यालय यूपी में भी खुलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संगठन से समृद्धि, ये टैगलाइन है। योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। तो ग्रामीण महिलाएं भी सशक्त बनेंगी। क्या योजना का नाम है, संगठन से समृद्धि। ठीक, ये योजना है। ठीक, संगठन से समृद्धि है, इसका उद्देश्य ये है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना। अगला क्या है, सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ। इसकी शुरुआत हुई 2015 में। 2015 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और नया ड्राफ्ट इसका जारी हुआ 10 अप्रैल 2023 को। ठीक, सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, नया ड्राफ्ट शुरू हुआ है 10 अप्रैल 2023 को। अब जैसा आपको पता है, ड्रोन पर भी सरकारें काम कर रही हैं। ठीक है, ड्रोन टेक्निक को किसानों को खेती में लाने का बहुत तेज़ी से प्रोग्राम है। तो ड्रोन एंड ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत सरकार ने 2022-23 के दौरान लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की है। देखिए, 30 करोड़ की राशि प्रदान की है लाभार्थियों को। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का 59वां संस्करण हुआ, कहाँ हुआ, ये हुआ था मणिपुर में। फेमिना मिस इंडिया का आयोजन हुआ था कहाँ, मणिपुर में। और किसने जीता, ये नंदिनी गुप्ता ने जीता, जो कहाँ की थी, राजस्थान की थी। मणिपुर में आयोजन हुआ फिर फेमिना मिस इंडिया का, और राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने ये पुरस्कार जीता। चलिए अगला देखिए, मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, साकिब अल हसन। साकिब अल हसन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे। प्रतिष्ठित मैल्कम आदि शेषिया पुरस्कार 2023 किसको मिला, उत्साह पटनायक को मिला। उत्साह पटनायक को मैल्कम आदि शेषिया पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोडियम पर समाप्त करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी।
क्या है? ब्रिटेन F4 रेसिंग चैंपियनशिप को पोडियम पर समाप्त करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? जेडन चैरियट है। भारतीय खिलाड़ी है जेडन चैरियट। अब फिल्म फेयर अवार्ड की बात करेंगे। देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया किसको? 2023 की बात कर रहे हैं। प्रेम चोपड़ा को दिया गया 68वां फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला? प्रेम चोपड़ा को मिला। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। बेस्ट सिंगर कौन का अवार्ड किसको मिला है? अरिजीत सिंह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है बधाई दो का। अभिनेता हैं सर्वश्रेष्ठ आपके राजकुमार राव। ठीक, इनको बधाई दो फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और क्रिटिक्स को जिसको चुना है वो है आपका संजय मिश्रा फिल्म वध के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स कैटेगरी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको है? आलिया भट्ट। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी। आलिया भट्ट को मिला है एक्ट्रेस में, और एक्टर को मिला है आपके बताया आपको राजकुमार राव के लिए। राजकुमार राव को फिल्म बधाई के लिए। क्रिटिक्स का अवार्ड किसको मिला है? भूमि पेडनेकर को बधाई दो के लिए। नेक्स्ट देखिए, 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं ये भी आलिया भट्ट हैं। ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड और हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया है। ये प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। मिस इंडिया 2023 का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? अभी बताया था, राजस्थान से है। नाम क्या है? नंदिनी गुप्ता। आयोजन कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया जाएगा। डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किएगा? केरला में। ठीक है, केरला में डिजिटल साइंस पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया जाएगा। अच्छा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। किस राजनीतिक? शिरोमणि अकाली दल। ये तो पता होगा आपका, जनरल क्वेश्चन है। शिरोमणि अकाली दल से थे प्रकाश सिंह बादल। नेक्स्ट है, किस देश को अंडर-20 फीफा विश्व कप मेजबान के रूप में अर्जेंटीना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो ये आपका इंडोनेशिया को। खेल संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कौन करेगा? इसका आयोजन करेगा चेन्नई पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन करेगा। ठीक, पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में भाग लेने वाली कौन सी टीमें हैं जिसका आयोजन चेन्नई में होगा? ये आपकी 6 टीमें हैं जो पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में भाग लेंगी। कौन सी हैं? देखिए, भारत है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। ठीक है, और एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा चुनी एक टीम जो उन संघ द्वारा चुनी गई है। किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड के मलेरिया वैक्सीनेशन के उपयोग की मंजूरी दी है? ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा है? यह है आपका घाना देश है। मलेरिया वैक्सीनेशन के उपयोग की मंजूरी दी है किसने? घाना ने दी है। एक पुस्तक और रचनाएं से संबंधित प्रश्न देखेंगे। कोल्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये एक पुस्तक का नाम है। इसको लिखा है नंदिनी दास गुप्ता ने। ठीक, इसकी लेखिका कौन है? नंदिनी दास गुप्ता। पुस्तक का क्या नाम है? कोल्टिंग इंडिया। ठीक, कोल्टिंग इंडिया, ये सबटाइटल है। इंग्लैंड, मुगल इंडियन एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। अच्छा, विक्ट्री सिटी पुस्तक की रचना किसने की है? सलमान रश्दी ने की है। अगला, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी किम कार्ल्टन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कौन है? किम कार्ल्टन जो हैं ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। महिलाएं अंपायरिंग नहीं करती थी, तो ये इसलिए स्टैटिक डेटा इंपॉर्टेंट है। किम इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से नोट कर लीजिए। किम कॉटन, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 की बात कर रहे हैं। महिला जो है ऐसी हैं पहली जिन्होंने एम्पायरिंग की।
अब बात करें कि टेस्ट और वनडे की महिला एम्पायर पहली कौन है, तो उसका उनका नाम है क्लेयर पॉलिसोक। क्लेयर पॉलिसोक जो हैं टेस्ट और वनडे की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला हैं। देखिए अगला, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन हैं। सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं आपके जगनमोहन रेड्डी। कहाँ के हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो चलेगी, कहाँ चलेगी, कोच्चि में चलेगी। ठीक है, कोच्चि में पहली वाटर मेट्रो चलेगी। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो अगला है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा। 3D में है और प्रिंटेड डाकघर है। ये कहाँ खुलेगा, ये है आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। ठीक, ये बेंगलुरु नोट कर लीजिए। कोच्चि याद रखिए, कोच्चि किस लिए फेमस हो रहा है, इसलिए कि वाटर मेट्रो यहाँ से चलेगी। और बेंगलुरु किस लिए, कि 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा यहाँ पर बेंगलुरु में। किस राज्य में सुलेहवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र जारी किया। कहाँ, यूपी में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र जारी किया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष कौन सा राज्य है, वो है आपका एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अगला है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित कौन है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड 10, वो है आपके कुमार मंगलम बिरला। इनको पुरस्कार मिला है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, बिरला जी को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हैं, अमन सहरावत। अमन सहरावत उनका नाम है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उनको क्या मिला है, गोल्ड मिला है। भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में होगा। विश्व की सबसे ऊंची है, बल्कि भारत की नहीं, ये तेलंगाना है, तेलंगाना में जो है। ठीक, 125 फीट ऊंची है ये मूर्ति, इसका अनावरण हो चुका है, तेलंगाना राज्य में है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी देकर रवाना किया गया। ये रवाना किया गया आपकी नई दिल्ली से हरी झंडी देकर इस ट्रेन को रवाना किया गया। तेलंगाना वाला ये क्वेश्चन में बताएं, इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब की मूर्ति सबसे लंबी, सबसे ऊंची। नेक्स्ट है, किस, वो नहीं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, सौर संचालित पर्यटक नाव सौर्यमसू लॉन्च की गई है कहाँ, ये केरल राज्य में लॉन्च की गई है। केरल राज्य में सौर संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है। हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी, कौन बनी, सुषमा पटेल भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और कौन सी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। देख लिए, पूछ लेते हैं कभी कभी किन का समाप्त कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस है, उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल सर्विस कौन सी है, रैपिडेक्स का संचालन किया गया, कहाँ, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में शुरू किया गया पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। नाम क्या है, रैपिडेक्स उसका नाम है। अगला है, जीआई टैग प्राप्त कंबन अंगूर संबंधित है। जीआई टैग प्राप्त कंबन अंगूर कहाँ संबंधित है, ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु से जीआई टैग कंबन संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र जनगणना कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, वो हमारा बन गया है भारत। 2023 के अप्रैल 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र जनगणना कोष की रिपोर्ट है।
उसके अनुसार द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इसका नाम है। इसके अनुसार भारत का अब प्रथम स्थान है, ठीक, जनसंख्या में। हेरिटेज फाउंडेशन की 29वीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? भारत का स्थान है 131, ठीक। हेरिटेज फाउंडेशन में भारत का कौन सा स्थान है? 121वां। नेक्स्ट है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो आईएमएफ ने बताया है वित्त वर्ष 2024 में 5.9% रहेगी भारत की जीडीपी दर, 5.9% रहेगी। 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रखरखाव वाला कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? यह है पेरियार टाइगर रिजर्व। सबसे बेहतर रखरखाव के लिए इसको घोषित किया गया है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? गोंड पेंटिंग पहली बात है कहाँ की? मध्य प्रदेश की है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। गोंड पेंटिंग तो पूछा, पेंटिंग का नाम भी हो सकता है, पूछ ले। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। एसबीआई ने 35वां स्थापना दिवस मनाया है। कब अपना मनाया है? 12 अप्रैल को। तो एसईबीआई ने कब मनाया है? 12 अप्रैल को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है सेबी ने। अगला है, किस कंपनी को भारत में काम करने के लिए शीर्ष 25 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में स्थान दिया गया है? SKF एक कंपनी इंडिया है, इसको भारत में काम करने के लिए शीर्ष 25 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन है? कार्यकारी निर्देशक हुए हैं नीरज निगम। पूछ लेते हैं निदेशक, सीईओ, ये सब पूछ लेते हैं। तो नीरज निगम, ठीक, नीरज निगम है भारतीय राज्य रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है किसको? ओलिवर डाउडेन को। यूके के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक ने उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है ओलिवर डाउडेन को। आरबीआई ने बैंकों द्वारा ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए एक नया ढांचा जारी किया है। यह ढांचा किस तारीख को जारी किया है? ये 1 जून 2023 को जारी किया गया है। पहला विश्व बौद्धिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा कहाँ? 20 अप्रैल को नई दिल्ली में। नहीं, पहला ये भी स्टैटिक डेटा है, पहला चीज़ें पूछ लेते हैं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहला, ठीक है। बाकी पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 20 अप्रैल को आयोजित होगा कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक। पहला है ये, इसलिए बता रहे हैं आपसे। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 20 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित होगा। क्या है इसका उद्देश्य? इसका ये उद्देश्य है कि समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसलिए ये आयोजित। कृषि प्रमुख, भारत के प्रमुख कृषि प्रमुखों की 12वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? यह हुआ वाराणसी, 17 अप्रैल को हुआ, ठीक। अप्रैल 17 से 19 अप्रैल के मध्य बनारस में भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की एक बैठक आयोजित हुई और वो 12वीं बैठक थी। एक दशक के बाद देखिए सबसे बड़ा युद्ध है किसके बीच में शुरू हुआ? तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। एक दशकों के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हुआ, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका है और फिलीपींस है। नेक्स्ट है आपका संघाई सहयोग संगठन HCO की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की? राजनाथ सिंह ने की और आयोजन इसका दिल्ली में हुआ। किस मंत्रालय ने 12 भाग वाली कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करेगा? संस्कृत मंत्रालय 12 भाग वाली कॉमिक्स बुक श्रृंखला जारी करेगा ये। अगला है, संतोषबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित कौन है? सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक संतोषबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित है। स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? अरुण कश्यप।
23 अप्रैल 2023 को किस राज्य में 132वां खोंगजोंग दिवस मनाया जाएगा? 132वां खोंगजोंग दिवस किसमें मनाया गया जाएगा? मनाया गया किसमें लिखा है? मणिपुर में। ठीक, मणिपुर में खोंगजोंग दिवस 132वां मनाया गया। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत का आयात 2022 की तुलना में देखिए 16.5% की वृद्धि हुई है भारत के आयात में। ठीक, इम्पोर्ट में 2023 की 22 की तुलना में 23 में वृद्धि हुई है। प्रतिष्ठित टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार मिला सिनर्जी ग्रुप को मिला। एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी शशिकांत दास। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को है। ठीक, 5 अप्रैल को, और उसकी थीम बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ थीम पीस। आरबीआई ने किस प्रकार के खातों पर दंड शुल्क के लिए ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऋण खाता पर। ये देखिए स्टार लगा दे। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा हैं। इनको वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है ये, दीपिका मिश्रा। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको? डीपीआईआईटी विभाग को। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को दिया गया है पुरस्कार। हैशटैग का आविष्कार करने वाली कौन थी? क्रिस मेस्सिना ने क्या छोड़ने का फैसला किया है? ये ट्विटर छोड़ने का उन्होंने फैसला किया है। ट्विटर से संबंधित थी वो। हैशटैग का आविष्कार उन्होंने ही किया था, क्रिस मेस्सिना। ये बता चुके हैं। टीसीएस के नए सीईओ और एमडी नोट कर लीजिए, आता है ना टीसीएस परीक्षा जो करवाता है, के.कृतिवासन। टीसीएस के नए सीईओ और एमडी हैं के.कृतिवासन। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन कब तक के लिए प्रारंभ किया है? को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2029-30 तक चलेगा। ये 8 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? बांग्लादेश में शुरू कर दी है। देखिए अडानी पावर प्लांट लिमिटेड ने बांग्लादेश, याद रखिए। 9 अप्रैल 2023 को भारत रत्न से पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई। रविशंकर कौन थे? संगीतकार थे। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? डेविड वार्नर बने। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन उन्होंने बनाए, डेविड वार्नर ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना है? ठीक है, जैसा आपको पता है गिद्ध जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो महाराजनगर में पहला किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये स्थापित किया गया। नोट कर लीजिएगा, आ जाता है यूपी के जीके में, महाराजगंज में गिद्ध संबंधी। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता किसने जीता? सीवी राव ने जीता। CR राव ने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा प्राप्त हुआ किसका? तिब्बत को सबसे कम आज़ाद हुए देश का दर्जा प्राप्त हुआ वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशेनिया इवेंट का टाइटल जीता? डी गुकेश ने जीता। तो विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशेनिया इवेंट का विस्तार। ठीक है, आईपीएल में अभी हम 6000 रन वाले बताया था आपको। अब 100 विकेट लेने वाले, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन हैं? वो है आपका हर्षल पटेल। डेविड वार्नर 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने, और 100 विकेट लेने वाले बने कौन? हर्षल पटेल। देखिए आपका महाराष्ट्र जो है ये ऐसा राज्य बन गया है जो
सावरकर के जन्मदिन पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाएगा? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र मनाएगा सावरकर जी के जन्मदिन पर। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। हम स्टार लगा देते हैं, पहली चीज़ें पूछ लेते हैं ना, पहली महिला पायलट कौन बनी वायुसेना की, तो ये चीज़ें जो पहला वाले हैं इसकी इनकी उम्मीद है थोड़ा सा ज़्यादा आए, ठीक। तो केरल कौन बना? जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। दूसरा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया किसको? आशा भोसले जी को। अगला है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को स्थान कितना प्राप्त है? 38 प्राप्त है स्थान भारत का। किस राज्य के मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला? मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग कहाँ के मिला? तमिलनाडु में। जो मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों पर कास्ट की जाती है कलाकारी, उसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। किस राज्य की प्राचीन वास्तुकला माता नी पढ़ेरी को जीआई टैग मिला? माता नी पढ़ेरी को जीआई टैग मिला किस राज्य की? अहमदाबाद, गुजरात में। देखिए, ये अभी हमने बताया ना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ये बचत प्रमाण पत्र केवल महिलाओं के लिए शुरू किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। इस पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से उनको धनराशि पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। जो धनराशि जमा करेंगे उनको 7.5% वार्षिक ब्याज दर है इसमें। FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? फिक्की की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है सुधा शिव कुमार ने। मेरिल बोन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी समेत कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? यह है 5 को। नेक्स्ट है, किस राज्य की वुड कार्टिक को जीआई टैग मिला? लद्दाख की वुड कार्टिक को जीआई टैग मिला है, लद्दाख की। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? हर्ट्स फील्ड जैक्सन अटलांटा में है। ये सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, ठीक। हर्ट्स फील्ड जैक्सन पहला है दुनिया का, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। किस राज्य में भगवान श्री हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है? गुजरात में। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? बनाई अर्नोल्ड। फोर्ब्स ने जो जारी की है अरबपतियों की सूची, उसमें बनाई अर्नोल्ड का नाम है सबसे ऊपर, ठीक। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक। बनाई अर्नोल्ड सबसे ऊपर है अरबपतियों की सूची में। किस बैंक को आरबीआई ने विदेशी मुद्रा से निपटने की अनुमति दी है? विदेशी मुद्रा से निपटने की अनुमति दी है एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 6 अप्रैल 2023 को आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी यूपीआई का फुल फॉर्म है ये, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लेन देन की मंजूरी दी है। यूपीआई वर्तमान में भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान की मात्रा का कितना प्रतिशत है? ये है 75%, ठीक। G20 का नागरिक समाज G20 बैठक की मेजबानी की किसने की? नागपुर में हुई, नागपुर ने की हुई है ये। चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए, ठीक। तो ये तेजपुर विश्वविद्यालय ने किए हैं दस्तखत। हाल ही में नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की है, उसका शीर्षक है आहार में बाजरा को बढ़ावा देना, ठीक। आहार में बाजरा को बढ़ावा देना। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 शीर्ष देश कौन सा है?
भारत है। इसमें भारत का तीसरा स्थान है, अमेरिका नंबर 1 पे है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में अमेरिका का प्रथम स्थान है, भारत का तीसरा है। मन की बात के 100वें कार्यक्रम में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक लिखी है शशि शेखर वेम्पति ने, देख लीजिएगा। जो 100वां कार्यक्रम है उसके उपलक्ष्य में एक पुस्तक लिखी गई है शशि शेखर वेम्पति द्वारा। इस पुस्तक का क्या नाम है? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ठीक, एक पुस्तक और देखिए, प्रतिबिंब। पुस्तक का विमोचन किसने किया? निर्मला सीतारमण ने किया। इसके लेखक कौन है? प्रसिद्ध बैंकर हैं नारायण वाप्पुल। नारायण वाप्पुल हैं ने पुस्तक लिखी है। कौन सी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लिखी है। आधुनिक भारतीय सर्कस के अग्रणी कौन है? मार्कोस वेंगाकांड शंकरन। माउंट अन्नपूर्णा शिखर भारत दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अर्जुन वाजपेयी। तो माउंट अन्नपूर्णा शिखर है, दुनिया का 10वां सबसे बड़ा है, ठीक है, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इस पर अर्जुन वाजपेयी चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के साथ भारत सरकार ने एक कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कपड़ा पार्क, ठीक है, केंद्र सरकार प्लस उत्तर प्रदेश सरकार। 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवरचना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2023 को संबोधित किया किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन का मेजबान देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस एक मेजबान देश है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का, ठीक, फ्रांस। तो देखिए, ओरियन का कौन है मेजबान देश? फ्रांस है। और आइनोकोरस का है आपका ग्रीस। जो सैन्य अभ्यास होते लगे ना देशों के संयुक्त, तो ओरियन का फ्रांस मेजबान देश है, आइनिकोरस का है ग्रीस। अब तक देखी गई 4 सबसे दूर की आकाशगंगाओं की खोज की है, जिसमें से एक बिग बैंग के ठीक 320 मिलियन वर्ष बाद बनी। ये किसने कहा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। चलिए, नेक्स्ट है आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्याय प्रदान करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्याय प्रदान करने वाले राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य है आपका कर्नाटक, दूसरा राज्य है तमिलनाडु, और तीसरा है तेलंगाना, ठीक है। यूपी का नंबर आता है न्याय प्रदान करने में 18वां, ठीक। न्याय प्रदान करने में प्रथम तो आ सकता है कर्नाटक, ठीक, प्रथम ही अधिकतर आता है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में कर्नाटक नंबर 1 पे है। 2022 में भारत में कुल विदेशी आगमन कितना था? 6.19 मिलियन था। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 38वां स्थान है भारत का। विश्व रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 38वां स्थान है। देखिए, लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अंजलि शर्मा है, जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अंजलि शर्मा लुआंचरी परंपरागत वेशभूषा पहनकर अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत को फतह किया उन्होंने, ठीक। T20 क्रिकेट में 200 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? शाहीन अफरीदी। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता कौर सिंह का निधन हो गया। वह किसके बॉक्सिंग से संबंधित थी, ठीक है। स्वर्ण पदक विजेता कौर सिंह एशियाई खेलों से संबंधित थी, जिनका निधन हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स विजेता कौन है? ये आपकी मैक्स वेरेस्टेपन।
मर्चा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। किस राज्य से संबंधित है? मर्चा चावल आपका है बिहार का। ये पूछ लेते हैं जीआई टैग से सम्मानित किया गया कौन किस चीज़ का राज्य का है। तो 3-4 हमने आप बताए, उसको नोट कर लीजिएगा। हाल ही की है घटनाएं है ना, इसलिए। वैसे तो बहुत से जीआई टैग हैं। मर्चा चावल कहाँ का है? बिहार, जिसको 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक। अप्रैल 2023 में किस शहर ने पहली सड़कों पर ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पेरिस ने में अब ई स्कूटर नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है इस ई स्कूटर पर पेरिस में। हमारे यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ कोई कारण होगा पेरिस। ठीक है, तो ई बाइक वहाँ नहीं चलेगी, ई स्कूटर। तो विश्व के सर्वाधिक आपराधिक देशों की सूची में 2023 की जो रैंकिंग आई है, सबसे नंबर 1 पर है वेनेजुएला। भारत का चलिए 77वां स्थान है। ठीक है, आपराधिक देशों में सब भारत का स्थान 77वां दिया गया है और वेनेजुएला नंबर 1 पे है। किस एयरलाइंस ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन एसोसिएट का अनावरण किया? एमिरेट्स ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी पहली बार जल निकायों की गणना की गई है। जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य कौन से हैं? जल निकायों की संख्या के मामले में 5 शीर्ष राज्य देखिए कौन सा है? बंगाल, पश्चिम बंगाल तो नंबर 1 पे है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पे है आपका यूपी। यूपी आपका सेकेंड नंबर पे। ठीक, बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। ठीक, तो जल निकायों की गणना की गई। जल निकायों की संख्या के मामले में बंगाल पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है यूपी। 2023 का इमिरेट्स अचीवमेंट अवार्ड मिला नीली वेंदापुणी को। एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं शिशिरा कांत दास। सुरक्षा पर व्यय रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है? रक्षा पर व्यय के मामले में भारत की रैंकिंग है फोर्थ। ठीक, चौथी रैंकिंग है भारत की। टाइम पत्रिका 2023 पत्रिका की शीर्ष 100 सूची में प्रथम स्थान किसको दिया गया है? शाहरुख खान को दिया है। टाइम पत्रिका 2023 पत्रिका की शीर्ष 100 सूची में है। ठीक है, तो टाइम पत्रिका ने शाहरुख खान को नंबर 1 स्थान दिया है टाइम मैगजीन में। ठीक, चलिए, दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल 900 फीट का अनावरण किया किसने? सबसे गहरे ब्लू होल 900 फीट का अनावरण किया मैक्सिको ने। 2023 में T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? ईशान किशन। ठीक, T20 में 4000 रन पूरे करने वाले ईशान किशन। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? यूपी में हुआ। ठीक है, स्कूल चलो अभियान ये 2023 का 1 अप्रैल 2023 को यूपी में हुआ, योगी जी द्वारा। एप्पल आईफोन निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर भारत में कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपका मुंबई में। एप्पल आईफोन निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर भारत में मुंबई में खुलेगा। अप्रैल में मोंटो कार्लो मास्टर्स युगल खिताब जीता इवॉन डोंडिंग और ऑस्टिन क्रेजिसिक ने। भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, कहाँ? श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है श्रीलंका में। ठीक, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कहाँ कार्यशाला का उद्घाटन हुआ भारतीय सिनेमा पर, तो आप कहेंगे श्रीलंका में हुआ। चलिए, और कौन सा है? किस संस्थान ने अपना साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? आईआईटी कानपुर द्वारा एक साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है। आईआईटी कानपुर द्वारा साइबर सुरक्षा कार्यक्रम। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाज रतन टाटा को देखिए मिला। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ना, उन रतन टाटा को मिला। रतन टाटा सम्मान की बात है। ठीक, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का
सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वो रतन टाटा जी को मिला। अगला है सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य। पहला मिस इंडिया खिताब जीता था एस्टर विक्टोरिया एब्राहम ने। पहला मिस इंडिया खिताब जीता एस्टर विक्टोरिया एब्राहम ने। नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संजय जसवीर सिंह। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खलील अहमद, सबसे तेज 50 विकेट। देखिए जीआई टैग से बहुत क्वेश्चन बन रहा है। किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत का जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की, इसको मिला है भौगोलिक संकेत का जीआई टैग। ठीक, इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। अगला है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस अवधि के लिए प्रारंभ किया? अभी बताया ना 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया नई दिल्ली में। तो ये 15 वर्ष से अधिक लोगों के लिए है ना, शुरू किया गया। और कब तक के लिए? 2026-27 तक के लिए है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में शामिल किया गया भारतीय देश कौन सा है? मुंबई। वर्ल्ड ट्री सिटी में शामिल कौन है? मुंबई है। हाल ही में बस होली चित्रकला को दूर टैग मिला, यह संबंधित है। बस होली चित्रकला कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। हो सकता है लगा दे, इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है। ठीक, बस होली चित्रकला कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीट की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। मेघालय G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स की मेजबानी करेगा। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं आईपीएल में। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो 16वां आवेदन वीज़ा केंद्र शुरू किया है बांग्लादेश में। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बनेगा सीरिया में। सीरिया में सबसे बड़ा नार्को स्टेट बनेगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्र पार्क की शुरुआत हुई है? देखिए पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत हुई है लखनऊ और हरदोई में। पीएम मित्रा पार्क किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस वर्ष का प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम। इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी वाहनों में 100% वाहन रखने का लक्ष्य रखा गया है? 100% वाहन रखने का लक्ष्य, तो 100% ई वाहन रखने का लक्ष्य यूपी ने सोचा है। ठीक है, डिसाइड किया है। अगला है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलरेशन पुरस्कारों के हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया का विकास को प्रदान किया गया है भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और प्रक्रिया विकास का। ठीक, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में। खबरों में रहा जीएस निर्णय मोबाइल ऐप संबंधित है। निर्णय मोबाइल ऐप संबंधित है, ग्रामीण स्तर पर शासन से संबंधित है।
वित्तीय वर्ष 2023 में जीआई टैग हासिल करने वाले उत्पादों की सबसे अधिक संख्या के शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल। देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर प्रश्न तो नहीं याद कर पाएंगे, पढ़ तो आप कितनी भी चीज़ें लें, हर चीज़ नहीं याद रहती है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनको नोट कर लीजिएगा। तो जीआई टैग के मामले में सबसे अधिक किस राज्य के उत्पादों को मिला है? शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल जो है जीआई टैग प्राप्त करने वाला 2023 वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक, सबसे बड़ा राज्य बन गया है। ठीक, जीआई टैग जिसको सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं उत्पादों के लिए। फिर से नोट कर लीजिए, केरल को सबसे अधिक मिले हैं जीआई टैग। चलिए, केरल को जीआई टैग मिले हैं। भारत ने किस देश के साथ अप्रैल 2023 में भारतीय रुपए में व्यापार निपटाने पर सहमति व्यक्त की है? किसको? मलेशिया। तो भारत ने मलेशिया के साथ अप्रैल 2023 में भारतीय रुपए में व्यापार निपटाने पर सहमति प्रकट की है। 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? ये है। तो भारत में बाघ कितने हैं? देखिए, बाघों की संख्या तो बढ़ी हुई है, 3167। ठीक, कुछ संख्या बढ़ी है बाघों की। नेक्स्ट है, आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रवाह नामक एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने एक सुरक्षित ऐप डाउनलोड किया है। पोर्टल एक पोर्टल है एक्चुअली में, ये लॉन्च किया है प्रवाह, PRAVAH। तो इसके माध्यम से आवेदन प्रक्रियाओं को सरलीकरण करने की योजना है। ठीक, तो प्रवाह आरबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया है, इसलिए कि जो आवेदन लिए जाते हैं उनको सरलता से किया जा सके। तो आपका ये एक पोर्टल एक लॉन्च किया है प्रवाह। ठीक, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आरबीआई का प्रवाह पोर्टल है। कोप क्या है? इंडिया अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ हुआ? ये पश्चिम बंगाल में। कोप इंडिया एक और अमेरिका के बीच हुआ युद्धाभ्यास है जो पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है। आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन के लिए एआई मशीन स्थापित की जाएगी। महाराष्ट्र में एक गुणवत्तापूर्ण भोजन उनको मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए मशीन लगाई जाएगी। ठीक, चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए। उम्मीद करते हैं, ईश्वर से कामना भी है कि इसी में से जो हमने बताया आपको, कि इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएं। ठीक है, मिलेंगे भी। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही कवर किए गए हैं इसमें। अब क्वेश्चन की रेंज इतनी ज़्यादा है कि सब चीज़ें आपको याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन मेन जो पॉइंट हैं, मेन चीज़ें हैं, उसको नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। परीक्षा के दिन निकट हैं और मिल जाएगा इसमें। हमने आपको देखिए, जून माह की हमने आपको करंट अफेयर दिए थे, क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे। यूपी की करंट अफेयर दी गई है आपको, उसमें से क्वेश्चन जरूर हमारे चैनल से फंसेंगे। बस ये है कि कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है। बड़े बड़े चैनल तो बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं डिजिटल बोर्ड पर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जितना कहते हैं उनसे उतना आता नहीं है। हमने जो डेटा दिया, जिस हिसाब से बताया है, ज़रूर आपकी परीक्षा में फंसेगा, वीडियो में और एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट करिए आपका, और हम तो पूरी तरह से लगे ही हैं आपके लिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।